नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे मनुष्य की है जिसको सुनने के बाद आपको श्री श्याम पर पूरा एवं संपूर्ण विश्वास हो जाएगा कि कैसे श्याम जी ने उसकी मदद की। दोस्तों, हमारे चैनल पर जो भी वीडियो आती हैं वो श्याम भक्तों की होती हैं। श्याम भक्त हमारे पास ईमेल के द्वारा अपनी कहानी को सेंड करते हैं और उनकी कहानी हम सभी श्याम भक्तों तक पहुँचाते हैं। तो इस कहानी को सुनने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो में बने रहिए, तभी ये कहानी आपको समझ में आएगी। अब आइए बढ़ते हैं हम अपनी कहानी की तरफ। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों, हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप कमेंट सेक्शन में खाटू श्याम का जयकारा जरूर लगा दीजिए। तो दोस्तों, ये बात है शिवानी जी की। शिवानी जी जो कि मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं, उन्होंने हमें बताया कि उनके जो हस्बैंड हैं उनका मध्य प्रदेश में एक साइकिल का शोरूम है और शोरूम के ऊपर ही उनका अपना एक बना बनाया घर है। तो कुछ साल पहले तक वह बाबा श्याम जी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी। जैसे कि आम लोग होते हैं, वे ज़्यादा भक्ति में भी विश्वास नहीं करती थी। तो एक समय की बात है कि एक सहेली होती हैं शिवानी जी की, जो कि उनके घर पर आती हैं और जो कि वह इंदौर की रहने वाली हैं। तो उन्होंने शिवानी जी को अपने घर पर बुलाया और वहाँ पर उनके सहेली के घर पे बाबा श्याम का कीर्तन चल रहा था। तो कुछ समय बाद बाबा श्याम के भजन गाए, जो बाबा श्याम जी के भजनों के साथ साथ उनकी महिमा का भी बखान कर रहे थे। और जब बाबा श्याम के प्यारे प्यारे भजन सुनाए जा रहे थे तब उनको वहाँ पर बहुत अच्छा लगने लगा। उन्हें ऐसे लगने लगा कि वह जैसे कि किसी से कनेक्ट हो रही हैं और धीरे धीरे वह भावुक भी होने लगी। उनकी आंखें भर आई, आंखों से आंसू बहने लगे। अब जैसा कि सभी श्याम भक्तों के साथ होता है कि जो भी श्याम की भक्ति में डूब जाता है वह इस दुनिया की, समाज की जो भी चिंता होती है वह उसको भूल जाता है। वह उससे अलग, उन्हें एक श्याम जी की अलग सी दुनिया दिखने लगती है। पर उस समय उनको पता नहीं था कि उनकी आंखों में ऐसा आंसू क्यों आ रहे हैं। फिर जब वो अपने घर इंदौर से मध्य प्रदेश गई तब वे जय श्री श्याम और बाबा श्याम का मंत्र अपने आप ही उच्चारण करने लगी। फिर वो जब भी खाना बनाती थी, उठती बैठती थी, उन्हें ऐसा महसूस होता था कि जैसे कि कोई उन्हें आसपास कोई ऐसी शक्ति है जो उनको मंत्र जाप करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, उनको पुश कर रहा है कि आप मंत्र का जाप करो। शिवानी जी बताने लगी कि कुछ दिन की बात है, वह मार्केट सामान लेने जा रही थी कुछ। तो जब वो मार्केट से आ रही थी तो उन्होंने देखा कि जो उनका शोरूम है नीचे साइकिल की, उसमें आग लग गई है और उसमें ही उनके पति थे जो कि शोरूम में ही काम करते थे। तो हुआ ऐसा कि ये सब देखने के बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है। वहाँ पे लोग पानी वगैरह डालते हैं पर वह आग जो थी वह बुझने का नाम नहीं रही थी। इधर जब शिवानी जी ये चीज़ें देखती हैं तो उनके पैरों से ज़मीन खिसक जाती है। अब उनको ना ही होश था ना हवास था, वो करती भी तो क्या करती। तो ऐसे में उन्होंने क्या करा, उनको अपने आप ही सिर्फ हुए आंख बंद करके बाबा श्याम को याद करने लगी और कहने लगी कि बाबा श्याम, अब जो भी है, जैसा भी है, उसको आप संभालोगे। इतना कहने के बाद शिवानी जी श्याम नाम को जाप करने लगती हैं और धीरे धीरे वे दुकान में पानी डालने लगती हैं। फिर उसके बाद शिवानी जी बताती है कि मैं तो मात्र एक बाल्टी ही पानी लेके गई थी और जो आग लगी थी वह कम से कम नहीं तो 3 से 4 कमरों में लगी थी। जैसे कि शोरूम होता है, शोरूम में 3-4 बने होते हैं कमरे जिसमें अलग अलग पार्ट्स रखे होते हैं गाड़ियों के। तो शिवानी जी बता रही थी मैं तो एक ही बाल्टी पानी लेके गई थी और पता नहीं कैसे मैं एक मग्गा पानी डालती, एक मग्गा पानी डालने के बाद ही आधी दूर की आग अपने आप ही बुझती जा रही थी। और शिवानी जी बताती है कि जैसे ही वह एक बाल्टी खाली करती हैं उसमें से वह एक रूम का आग बुझा देती थी। फिर उसके बाद ही दोस्तों वह दूसरा बाल्टी लेके जाती हैं पानी का। फिर जैसे ही एक मग्गा पानी डालती हैं आधी आग बुझ जाती है। वह बताती है कि आग इतनी बड़ी थी कि 4 बाल्टी पानी में ही पूरी आग बुझ गई। और पहले वो बता रही थी कि कम से कम नहीं तो 10 से 20 बाल्टी पानी डाल दिया गया था, एक कमरे की भी आग नहीं बुझी थी। फिर बताती हैं कि जैसे मैंने श्याम जी का नाम लिया और मुझे पता नहीं कैसे इतना साहस आया कि मैं अंदर जाके अपने आप ही ऑटोमेटिकली पानी डालने लगी और वह आग बुझने लगी। और कहते मुझको ये होश भी नहीं था कि मैं पानी डाल रही हूँ। कहने के बाद में उनके हस्बैंड ने उनको बताया कि तुम ही अंदर बाल्टी लेके गई थी पानी डालने। फिर दोस्तों उनको उस दिन से लेके आज तक श्याम बाबा की महिमा के बारे में वह सबको बताती हैं और वह सबको ये भी बताती हैं कि कैसे श्याम बाबा ने उनके जीवन में रौनक लाई। क्योंकि अगर उस दिन श्याम बाबा ने वह हिम्मत नहीं दी होती तो शायद उनके हस्बैंड भी ना रहते हैं। तो दोस्तों वो था उस दिन का दिन और आज का दिन। शिवानी जी हर रोज़ श्याम बाबा का जाप करती हैं और वह
बताती हैं कि मैं हर महीने बाबा श्याम के दरबार जाती हूँ और उनके दरबार जाने के बाद मैं बस एक ही प्रार्थना करती हूँ कि बाबा जो दिया है वो आपने दिया है, बस मैं आपसे कुछ नहीं चाहती, बस आप अपनी कृपा बनाए रखें। तो दोस्तों ये थी शिवानी जी की कहानी कि कैसे शिवानी जी की मदद करे श्याम बाबा ने। वैसे अगर मैं आपसे पहले भी मैंने आपसे बोला है कि अगर आप श्याम बाबा का जाप करते हो आए दिन करके देखिए, ज़्यादा नहीं 100 से 200 बार नाम जप करिए, गिन के 200 बार नाम जप करिए, फिर देखना आपके साथ भी क्या क्या चमत्कार होते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताना। तो ये थी शिवानी जी की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन बताइएगा और इस कहानी को सभी श्याम भक्तों के साथ अवश्य शेयर करिएगा। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय श्री श्याम।